कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक ही चीज के ऊपर कई एफआईआर पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट आज बताया है। इस केस का नाम जो है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर 2025। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने ये समझाया है 5 पॉइंट्स के अंदर कि कब सब्सिक्वेंट या सेकंड एफआईआर पॉसिबल है। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रात में आपके घर में चोरी करने को व्यक्ति आया, उसके हाथ में बंदूक है। अब कायदे से उसने ट्रेसपास किया और उसके ऊपर अपराध बनता है, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई में अपने को बचाने के लिए उसके सिर में डंडा मार दिया, वो मर गया। आपके ऊपर एफआईआर हो गई आईपीसी में 302 की। पर बाद में यह पता चला कि असल में वो व्यक्ति चोरी करने आया था। तो फिर उसी मामले में एक में अब में 302 की एफआईआर हुई है, तो दूसरी तरफ एफआईआर चोरी डकैती की उस व्यक्ति के ऊपर होगी। यह मामला बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि जब एक ही चीज को आप दो अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो दो अलग अलग मामले आपको बनते हुए दिखेंगे। अब दूसरी बात पे एक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई महिला जो है वो किसी गुरु को फॉलो करती है, किसी बाबा या गुरु को फॉलो करते हैं और वो अपने गुरु का प्रचार कर रही है। और वो प्रचार करना कोई बैन नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है हमको इस बात की इजाजत देता है। और वो जिस किताब का प्रचार कर रही है वो किताब भी कहीं बैन नहीं है। अब कुछ 5-6 लोग आते हैं जो उन बाबा के विरोधी, उन गुरु जी के विरोधी हैं, और उस महिला से कहते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, और उसके संग जो है बदतमीजी करते हैं। तो एक तरफ वो जो 5-6 लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे भगवान की बेइज्जती है, या ये गुरु फर्जी है, या ये फला फला बातें। तो एक तरफ उनका ये वर्जन है कि हम इनको किताब बेचने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि किताब में गलत चीज लिखी है। साबित या ना साबित करना एक बात की बात होगी, एफआईआर उस मामले में हो सकती है। पर उस महिला के लिए ये उस महिला के संग छेड़खानी है, उस महिला के संग एक तरह से असॉल्ट है, या उस महिला की मॉडेस्टी के ऊपर एक हमला है, या उसको एक तरह से रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जा रहा है, यानी कि दोष अवरोध किया जा रहा है, दोष परिरोध किया जा रहा है। ये दूसरा नजरिया हो सकता है। अब एक और नजरिया क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मैं आपके घर रोज आता हूं धमकी देने के लिए कि मुझे किराए क्यों नहीं देते हो, या मैं आपको धमकी देने आ रहा हूं कि घर खाली कर दो। तो हर बार एक धमकी आ रही है। मैं आज आया, फिर कल आया, फिर परसों आया। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उस एक इंसिडेंट से, आपके घर पे आने से। लेकिन हर बार एक आना एक अलग अपराध की कैटेगरी को बना सकता है। ये मतलब सोचने की जरूरत है आपको। फिर एक अगला पॉइंट हम मान लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने वो आपको गुरुजी वाला पॉइंट बताया। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एक संगठन है जो किसी गुरु जी का या किसी बाबा का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोधी है। अब वो पर्टिकुलर गुरु जी के कुछ शिष्य हैं जो उनकी किताबों का वितरण करते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये लोग उस जगह पे गए और उनको रुकवाने की कोशिश करी।